अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वैसे तो स्मॉल किचन अप्लायंस जो हैं वो कई तरह के हैं और बेतहाशा वैरायटी के हैं, लेकिन जो बेसिक और यूज़फुल हैं मेरे घर में वही हैं। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से यूज़फुल स्मॉल किचन अप्लायंस हैं जो आपके किचन में होने ज़रूरी हैं। हमारे घरों में सबसे ज़रूरी जो है, अगर स्मॉल किचन अप्लायंस की बात की जाए तो स्पाइस ग्राइंडर मस्ट मस्ट है, क्योंकि हम घर में सारे मसाले नहीं पीसते, तो थोड़े बहुत जितने भी मसाले घर में पीसे जाते हैं उसके लिए मसाला ग्राइंडर चाहिए, तो वो होनी ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ यूके में आर्गो से ख़रीदी है, कुक वर्क मेक की है और ये परफेक्ट काम करती है, तो एक तो ये होनी लाजमी है। इसके अलावा आज के दौर में जो इस तरह का एयर फ्रायर है ये तो मस्ट ही है। ये अगर किसी को नहीं भी ना चाहिए, उसने देखा देखी ये ख़रीदा ज़रूर हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारी चीज़ें जल्दी से झटपट इसमें बन जाती हैं। अभी जैसे ये मैंने फ्राइड चिकन बनाया था, इसको रीहीट करने के लिए मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जग है ये तो लाजमी ही चाहिए होता है, ये कैनवुड का है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर गर्मियों में जैसे लस्सी बनानी होती है, शेक वगैरह बनाने होते हैं, स्मूदी बनानी होती है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। ये कैनवुड का है और जंबो साइज़ का इसका जग है। ये भी मैंने रिसेंटली ही ख़रीदा है। और इसके अलावा मेरे पास ये कैनवुड का फूड प्रोसेसर है, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा जब मैंने कोफ्ते कबाब वगैरह बनाने होते हैं तो मिक्सचर मैं इसमें तैयार करती हूँ। और ये जो है तकरीबन 13 साल पुराना है, लेकिन देखें मैंने इसको कितने संभाल के रखा हुआ है, आज भी नया लग रहा है। तो इसमें जो है जब मैंने कोफ्ते कबाब और कीमे की टिक्कियाँ वगैरह बनानी होती हैं तो इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसके साथ और भी अटैचमेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मैं चॉपर वाली अटैचमेंट ही यूज़ करती हूँ। इसके साथ एक तो ग्रेटर अटैचमेंट होती है, एक स्लाइसर है और साथ में डबल क्रीम को व्हिप करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा इसमें ना डो भी बनाई थी। समोसे बनाने के लिए जब मैदे में घी या बटर डालकर उसको मिक्स करते हैं तो वो मैंने इसमें किया था, लेकिन ये है कि हो गया था, लेकिन ये इतना सेफ नहीं है, ये काफ़ी शोर करता है, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैं ज़्यादातर जो चॉपर अटैचमेंट है वही यूज़ करती हूँ। इसको स्टैंड मिक्सचर बोलते हैं, ये ब्रेवल की है और आपने मुझे बहुत दफ़ा देखा होगा, इसमें मैं बेकिंग करती हूँ। इसमें 3 किस्म की अटैचमेंट है। इसको बीटर अटैचमेंट कहते हैं और इसको बलून अटैचमेंट कहते हैं। ये ज़्यादातर व्हिपिंग के लिए यूज़ होती है और इसको डो हुक कहते हैं। इसमें मैं पहले आटा भी गूँधा करती थी, लेकिन अभी जो है मैं आटा वैसे ही गूँध लेती हूँ। और इसको एज़ अ हैंड फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको इसके साथ ही लगाकर यूज़ करना है। तो ये 2 इन 1 है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स नहीं करना तो इसको एज़ अ हैंड फ्री भी यूज़ किया जा सकता है। मैं अक्सर इसको ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये भी मेरे पास काफ़ी साल पुरानी है, कम से कम 10-12 साल पुरानी तो होगी। और अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो ये स्टैंड मिक्सचर तो लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि इससे बेकिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। सपोज़ आपने एग मिक्स करने हैं, 2-3 मिनट उसको बीट करना है, स्टैंड मिक्सचर से आप कितनी देर उसको पकड़े रखेंगे, तो स्टैंड मिक्सचर से आराम से इसको बीट करने दें, काम होता रहेगा तो आप कोई और काम भी कर लें। जैसे इसमें मैंने मक्खन भी बनाया है डबल क्रीम से, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। आजकल तो ऑल इन वन फूड प्रोसेसर मिल जाता है, जिसपे ये सारी अटैचमेंट एक साथ ही लगी होती हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास पहले से ही हैं तो मैं फिर जितनी मुझे चाहिए होती है बस उतनी ही मैं रखती हूँ। और वो जो बड़ा फूड प्रोसेसर है वो एवरीडे यूज़ के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, क्या बार-बार इतने बड़े को यूज़ करना। तो ये छोटे वाला जो है ये काफ़ी हैंडी है। आपने
तकरीबन हर व्लॉग में ही मुझे देखा होगा जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं जिंजर गार्लिक अनियन इसी में चॉप कर लेती हूँ। कोई चटनी बनानी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल। जैसे ये ब्लेंडर जग है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कि हर खाने के लिए आप इसको यूज़ करें, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और आपने मुझे देखा होगा जैसे मसाले को, जिंजर गार्लिक अनियन को आपने तड़का लगाया है तो उसको स्मूथ कंसिस्टेंसी तक पेस्ट बनानी है तो इस तरह इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर मैं यूज़ करती हूँ। और आपने कई दफ़ा देखा होगा बजाय इसके कि इस मसाले को अब ब्लेंडर जग में डाला जाए तो उसमें से भी जो है मसाले की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और सैंडविच मेकर तो लाजमी होना चाहिए। भले हम सैंडविच जो है वो रेगुलर नहीं बनाते लेकिन कभी बनाना पड़ जाए ना हो तो बड़ी इसकी कमी महसूस होती है। और ये मेरी शादी का है। आजकल इस तरह के बड़े साइज़ के जो हैं वो शायद नहीं मिलते। और केटल और टोस्टर तो आई थिंक यूके और यहाँ यूरोप की, पाकिस्तान से बाहर की अगर मैं बात करूं तो ये हर घर की ज़रूरत है। इसके बगैर शायद ही कोई घर होगा जिसमें केटल और टोस्टर ना हो। नॉन असेंशियल किचन अप्लायंस में मेरे पास ये वोफल मेकर है। इसमें दो तीन तरह की और भी अटैचमेंट आ जाती हैं। ये भी काफ़ी साल पहले मैं लाई हूँ लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। दुआ भी बड़ी हो रही है तो माशाल्लाह वो इसको यूज़ कर लेती है। कभी वॉफल बनाने हो, ब्रेड वगैरह इसमें बन सकती है। ये ऑमलेट मेकर है लेकिन इन चीज़ों को बहुत सारे डिफरेंट वे यूज़ किया जा सकता है। अब बात ये है कि आपके पास टाइम कितना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम फ्राइंग पैन ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये बस शौक ही था तो इस वजह से मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है मैं नहीं खरीदती हूँ। तो जो बेसिक किचन अप्लायंस होते हैं वो ही मेरे ख्याल में घर में होना चाहिए। एक तो आपको उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए। जैसे ये जूसर है ये फ़िलिप का है। और जूस वगैरह बनाना हो कैरेट का या फ्रूट जूस तो ये कभी कभार ही यूज़ होता है। अगर ये नहीं होगा ना घर में तो ये लाजमी यही चाहिए होगा, बड़ी इसकी कमी महसूस होगी। पिछले फ्राइडे को यहाँ स्कॉटलैंड में स्ट्रॉम एओन आया और लोकल लॉकडाउन था। आई थिंक पूरे स्कॉटलैंड में ही था। तो हम ग्लासगो में रहते थे तो हमें यहीं का पता है। स्कूल बंद थे, जीपी बंद थे, सारे ही स्टोर बंद थे कि अगर कोई चीज़ खुली होगी तो लोग जो है घर से निकल ही पड़ेंगे जैसे कि हम निकल पड़े। ऐसे ही ज़रा बाहर थोड़ी ड्राइव के लिए गए। वैसे जाना नहीं चाहिए था लेकिन ये है कि सारी जो है एक तरह से सन्नाटे ही छाए हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आई थिंक मैंने ये पहली दफ़ा ही देखा है इस तरह के तूफ़ान जो हैं वो यूके में तो आते ही रहते हैं लेकिन लोकल जो है वो पहली दफ़ा ही देखा कि लोकल लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने ये एक मिनी चॉपर मंगवाया है और ये मैंने तवा मंगवाया था क्योंकि तवा जो है वो मैं लेने ही नहीं जा रही हूँ। वैसे तो मैं उस दिन आइकिया भी गई, वहाँ पर छोटे साइज़ का था लेकिन प्रॉपर तवा मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने आई थिंक ये मैंने नहीं, यकीनन ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है। और इस तरह इसकी पैकिंग की है जैसे वो कहते हैं ना कागज़ विच गोटा रखिया वैसे इसको पैक करके भेजा जैसे किसी ने कभी इसको खोलना ही ना हो। मेरे पास पहले जो छोटे वाला मैनुअल चॉपर था वो मैंने टेमू से मंगवाया हुआ था। तो वो स्ट्रिंग वाला था, उसकी स्ट्रिंग को खींचते थे तो वो चॉप करता था लेकिन पता नहीं शायद उसका स्प्रिंग अंदर से टूट गया या स्ट्रिंग को क्या हुआ, उसको खींच लेते हैं तो बाद में वो सही से चलता ही नहीं है तो ज़ाहिर है वो ख़राब ही हो गया ना। तो फिर मैंने कहा मैं टेमू से नहीं मंगवाऊँगी, मैंने अमेज़ोन से ये मंगवाया है। और ये जो इसका टब है, बोल है, ये 1 लीटर कैपेसिटी है और ये कमाल का है। हालांकि भी मैंने आपको पहले चॉपर इलेक्ट्रॉनिक चॉपर भी दिखाया, मिनी इलेक्ट्रॉनिक चॉपर भी दिखाया लेकिन इस तरह का चॉपर भी जो है वो होना चाहिए। और ये है कि इसका ये जो हैंडल है, जो प्रेशर हैंडल है, ये कंट्रोलेबल है कि जब यूज़ में ना हो तो इसको लॉक लगा सकते हैं।
मुझे रोटियां रखने के लिए जो हॉट पॉट होता है वो चाहिए था, तो वो भी मैंने मंगवा लिया। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, सबसे ज़्यादा मैं इसके लिए एक्साइटेड थी। ये वुड का बना हुआ है, हैंडक्राफ्टेड है। लेकिन जब ये आया है तो ये रोटियां रखने वाला कम और सालन वाला ज़्यादा लग रहा है। छोटा से साइज़ का है ये, बना बहुत ही अच्छा है, लेकिन रोटियों के लिए ये बहुत ही छोटा है। और इसके अंदर ये जो स्टील का बोल लगा हुआ है ये रिमूवेबल है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। आई थिंक ये 20-25 पाउंड का था, तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे ही, जब मुझे पसंद ही नहीं आया और रोटियां इसमें रखी नहीं जानी तो क्या फ़ायदा ना। तो फिर मैंने इसको जो है रिटर्न करवा दिया। ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। इस तरह के वुड के बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, लेकिन मुझे ये पसंद आया, और जब ये आया तो इसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने कहा इसे भी मैं यूज़ करके देख लूँ ये सही है भी कि नहीं है, ऐसे ही मंगवा के मैं खुश हो रही हूँ। तो ये इसका जो बेल्ट सा है इसके बॉटम पर लगा, जिस वजह से इसमें काफ़ी ग्रिप सी आ जाती है, हिलता नहीं है ये। और मिनटों सेकंडों में ये जो है ना, ये जिंजर गार्लिक अनियन इवन फ्रोज़न टमाटर भी इसमें चॉप हो जाएंगे। आई थिंक इसमें अगर चिकन के पीस डाले जाएंगे तो उसका कीमा भी बना देगा। तो सबसे जो अच्छी बात है ना इसकी, जो ये साइज़ है ना इसका, बड़े साइज़ का ये, तो इसमें एक ही दफ़ा में बहुत सारी आप चीज़ें जो हैं वो चॉप कर सकते हैं, और लेस देन अ मिनट कि आपको किस कंसिस्टेंसी में चाहिए ये चॉप कर देगा। अभी रिसेंट टाइम से जैसे मैंने जिंजर गार्लिक अनियन जो है उसको एट अ टाइम चॉप करके कुकिंग करनी शुरू की है, और इस तरह चॉप करने से वो बिल्कुल कीमा सा ही बन जाता है और कुकिंग बड़ी इजी हो जाती। और इस चॉपर ने तो काम और ज़्यादा इजी कर दिया है कि ये एक ही चॉपर है, यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बार बार यूज़ नहीं हो सकता, वैसे वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। और ये देखिए मैं आज फिर आलू मटर बना रही हूँ, और इसमें मैंने बेसन डाला हुआ है, और मसाले की कंसिस्टेंसी देखें। और आलू मटर जो है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो बच्चों ने कहा कि दोबारा आज बनाए जाएं आलू मटर। फरवरी का महीना जो है वो शुरू हो गया है, और मार्च के शुरू में तो रोज़े होंगे, तो यही जो महीना है रमज़ान की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। और अभी तक अगर घर को साफ़ नहीं किया तो कर लें साफ़, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। क्योंकि मैंने भी अभी थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग है, मैंने होल्ड पर रखी हुई थी कि वो रमज़ान शुरू होगा तो मैं करूँगी, तो वो भी बस आजकल जाके मैंने कर लेनी है। और रमज़ान की तैयारी जो है वो सारी मैंने करके रख देनी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने लास्ट टाइम में की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना सहूलत क्या होनी है, वो हड़बड़ी सी हो जाती है, तो मैंने अकेली ने सारा काम करना होता है। तो फिर बस मैं अभी से ये काम जो है शुरू कर दूँगी, और सारी तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, तो आप भी कर लेना। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको क्विक इजी रेसिपी, घर से जुड़ी, किचन से जुड़ी टिप एंड ट्रिक आपको मिलेंगी जो एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन प्रेस करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।